अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनको किस तरीक़े से साजिश के तहत में गिरफ़्तार किया गया, आज हम उसका ख़ुलासा करने वाले हैं। इसलिए कि ख़ुद एनसीबी ने कल कोर्ट के अंदर ये बताया कि आर्यन खान के पास में तो कोई ड्रग्स मिले ही नहीं। आर्यन खान के पास में कुछ भी नहीं मिला। हमने इससे पहले सबक में जो 13 ग्राम की बात बताई थी, वो एनसीबी ने ही पहले दिन कहा कि 13 ग्राम जो है ड्रग्स मिली है, लेकिन कल कोर्ट के अंदर एनसीबी ने कहा कि आर्यन खान के पास में कोई ड्रग्स नहीं मिली थी। आर्यन खान वो क्रूज़ के अंदर भी सवार नहीं हुआ था, बल्कि आर्यन खान क्रूज़ के बाहर ही था। उसके बावजूद भी जो लोगों को पकड़ा गया था, उनमें आर्यन खान का मोबाइल हाथ में लिया गया और मोबाइल के ऊपर आर्यन खान ने किसी से चैट की हुई थी। उसके अंदर भी साफ लफ्ज़ों में ड्रग्स का कोई ज़िक्र नहीं है, किसी नशीली चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है। उसके बावजूद भी एनसीबी का कहना यह है कि कोड वर्ड यूज़ किए गए। भाई, कोड वर्ड मतलब क्या? क्या कोड वर्ड की बुनियाद पे आप किसी को गिरफ़्तार करोगे? क्या कोड वर्ड की बुनियाद पर वो केस चलेगा? सिर्फ़ और सिर्फ आर्यन खान को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि आर्यन खान के साथ में एक ऐसा नाम जुड़ा हुआ है शाहरुख खान का। और मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान वो नाम है, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है और इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और इंडिया में जो है इससे पहले कौन प्रेसिडेंट थे और कौन नहीं थे, कुछ नहीं मालूम है लोगों को। लेकिन पूरी दुनिया में शाहरुख खान को लोग पहचानते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आप, किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, भले उनको इंडिया की लैंग्वेज ना समझती हो, ज़ुबान ना समझती हो, उसके बावजूद भी पूरे अरब मुल्कों में जो अरब है, अरबों को भी अगर आप देखोगे, हर अरब वो आपको यही पूछेगा शाहरुख खान के बारे में। ऐसे ही आप अगर यूरोप के मुल्कों में चले जाए, ऐसे ही एशिया के जो मुल्क है, इंडोनेशिया, मलेशिया और कोरिया और जापान वगैरह, ये सारे मुल्कों के अंदर लोग दीवाने हैं, दीवाने। यहाँ तक कि वो जो गलवान घाटी का मसला चल रहा था पिछले दिनों में, वहाँ से तो तकरीबन 25-30 जो नौजवानों का एक ग्रुप था, उस ग्रुप को जो है आर्मी ने रोक दिया। वो इंडिया के बॉर्डर में दाखिल होना चाह रहा था। अरे भाई, क्यों इंडिया जा रहे हो? बोले हमको शाहरुख खान से मिलने के लिए जाना है। अरे भाई, शाहरुख खान से मिलने के लिए जाना है तो क्या ऐसे बॉर्डर पे पैदल थोड़ी तुम बम्बई तक जा सकते हो? ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में शाहरुख खान मतलब मामूली ब्रांड नहीं है, मामूली नाम नहीं है। जो दुबई के अंदर उन्होंने पाम जुमेरा और पाम जो है आइलैंड वगैरह वगैरह जो कुछ भी बनाया हुआ है, वो सब के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान साहब। तो शाहरुख खान का जो नाम है वो आर्यन खान के साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए आर्यन खान को टारगेट बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे मसलों की लीपापोती करना था। सबसे पहला मसला तो ये था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जो अमेरिका दौरे पर गए थे, उनका दौरा पूरी तरह से वहाँ पे फेल हो चुका है। जैसे मिसाल के तौर पर, इससे पहले अगर कोई हमारे पीएम साहब जब अमेरिका जाते थे तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे उनके इस्तकबाल के लिए आ जाते थे। बड़े बड़े स्टेडियमों के अंदर प्रोग्राम होते थे। इस मर्तबा ऐसा हुआ कि जो बाइडेन, कोई उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं पहुँचा, ना ही वहाँ पे कारों का काफ़िला था, जैसे पहले कारों का एक पूरा काफ़िला चलता था। उसके अलावा कमला हैरिस ने इन्हीं को जो है बहुत सारे सबक वहाँ से सिखा के भेज दिए। फिर हमारी जो उनके साथ में जो पत्रकार उन्होंने लेकर गए थे, अंजना ओम कश्यप, वो पूरी तरह से वहाँ पे जलील हो गई। और ऐसे जलील हुई कि वो अंजना ओम कश्यप लोगों के सामने लाइव न्यूज़ पर अखबार ओपन कर रही है। बोले देखिए, यह है अमेरिका के अखबार और इनके सारे पेजेस के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खबरें छाई हुई होंगी। जैसे ही अखबार को खोला गया, वो पूरे न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ऐसे छोटे से कोने में भी ये खबर नहीं थी कि इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर वो अमेरिका आए हुए हैं। फिर झूठा एक एडिट करके न्यूज़पेपर हमारे यहाँ पे चलाया गया, जिसमें फ्रंट पेज के ऊपर ही ये खबर थी और उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें पीएम साहब की लगी हुई थी, हालांकि वो सब झूठ था। तो चूंकि, और उसके बाद आपने देखे होंगे वो अंजना जो है बैंड बाजा बजाने वाले के पास में चली गई, बोले वाह 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 वाह,
क्या खुशी की बात है, हमारे माननीय पीएम साहब आ रहे हैं तो उनके आने की खुशी में आपने बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया। उसने बोला भाई मेरे को क्या करने का आने जाने से, किसी के यहाँ रोज़ हज़ारों लोग आते जाते, मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ, ये मेरा धंधा है, बैंड बाजा बजाना ये मेरा काम है, मुझे पैसे दिए गए और बुलाया गया तो मैं आया। बोले मुझे क्या करने का कौन आया कौन गया। आप देखो ना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, वो खुद उस इंसान के जुमले हैं। उसके बाद में कुछ लोग जो आम लोग रहते वहाँ पे खड़े हुए, उनके पास चले गए माइक लेकर और उनसे कहने लगे कि आप हमारे पीएम साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अरे भाई मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। बोले वो जो ब्लैक अफ्रीकन था वहाँ पे खड़ा हुआ, अमेरिकन, उसने बोला मैं किसी का भी फ़ैन वैन कुछ नहीं हूँ। बोले मैं ऐसे ही आया तमाशा देखने के लिए, जैसे इंडिया में लोग जेसीबी की खुदाई देखने के लिए कम से कम 200-500 लोग खड़े हुए रहते, जेसीबी कैसे खोद रहा बोल के, वैसे मैं भी आया। बोले मेरे पास काम धंधा कुछ था नहीं, मैं यहाँ क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, बाकी मैं फ़ैन वैन किसी का नहीं हूँ। बोले इतनी ज़िल्लत। अब वो पूरे मीडिया में सब यही खबरें चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर वो सारी खबरों की लीपा पोती, फिर जो किसान आंदोलन है पूरी दुनिया के अंदर, किसान आंदोलन ने जो है अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन मुल्क और इसी तरह से जो है पूरे अक़वाम मुत्तहिदा वग़ैरह के अंदर किसान आंदोलन छाया हुआ है। उसके बाद में जो लखीमपुर के अंदर किसानों पे जिस तरीके से उनकी जानें गई और किस तरह से उन पे लाठीचार्ज वगैरह किया गया और किस तरह से वहाँ के हालात पैदा हुए, ये सब को मीडिया से हटाने के लिए अफसोस की बात ये है कि आज तक ने सिर्फ एक दिन में, जिस दिन शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया, 90 पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान और शाहरुख खान के बारे में किए, 90। और उसी दिन लखीमपुर के अंदर जो इंसिडेंस हुआ, एक भी उसके बारे में उनकी पोस्ट नहीं थी। आप मुझे बताओ, अरे आर्यन खान वह ऐसा है, उसका बाप अगर चाहे ना तो ख़ुद की क्रूज़ कंपनी शुरू कर सकता है। वो आर्यन खान जो क्रूज़ है ना, वो क्रूज़ उनकी कंपनी मतलब जैसे काली पीली चलती है हमारे यहाँ पे, जैसे एक आधे आदमी ने 8-10 रिक्शे ख़रीद लिया और वहाँ पे ड्राइवर रख दिया, वैसे शाहरुख खान साहब जो है ना वैसी क्रूज़, वैसे 10-12 क्रूज़ ख़रीद के अप डाउन जो है शुरू करा सकते उससे, मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई। वो शाहरुख खान वो इंसान है, इंटरनेशनल ब्रांड है वो। लेकिन उनके ऊपर इस तरीके से आर्यन खान को टारगेट किया गया, जिसके बारे में खुद एनसीबी का ये कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, उन्होंने खुद कल कोर्ट के अंदर कहा आर्यन के पास में कोई ड्रग्स नहीं मिली, आर्यन क्रूज़ में था भी नहीं, सिर्फ आर्यन के व्हाट्सएप की जो चैट है उसकी बुनियाद पे पकड़े और उसमें भी साफ लफ्ज़ों में कहीं पे ड्रग्स का जिक्र नहीं है, उसमें बोले कोड वर्ड यूज़ किए गए। अफसोस की बात है ये। और तीसरी आखिरी बात ये भी बोलूँगा, मैंने देखा मेरे वो आर्यन खान वाले वीडियो के नीचे कुछ 1.5 होशियारों ने, जिनको महाराष्ट्र में 1.5 शाने बोलते हैं, ऐसे 1-2 1.5 शानों ने लिखे, बोले अपने को क्या करने का शाहरुख खान, आर्यन खान, ये लोगों से क्या ज़रूरत है बोले इनके ऊपर वीडियो बनाने की। कल को अगर तेरे बेटे को पकड़ के लेकर गए और तेरी ताइद के अंदर अगर किसी ने बात किया तो बता मुझे, अगर हम उसको ये बोले कि क्या ज़रूरत है इसके बारे में बोलने की, तो तुझे कैसा लगेगा। हम लोग सिर्फ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं, एक बात याद रखना, हम मज़लूम के साथ खड़े हुए हैं, फिर वो मज़लूम चाहे आर्यन खान हो, फिर वो मज़लूम चाहे शाहरुख खान हो, फिर वो मज़लूम चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक हो, फिर वो मज़लूम चाहे डॉक्टर उमर गौतम हो, चाहे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हो, हम मज़लूम के साथ हैं, मज़लूम के साथ। एक बात याद रखो, फिर वो मज़लूम चाहे कोई भी हो, उसके अंदर भी यार तुम लोग आर्यन खान, अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवरों पे अगर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हुक्म दिया कि एक ऊँट आपके पास में रोता बिलखता हुआ आया तो आपने उसके मालिक को बुलाकर उसकी सरजनिश की। यह है हमारी शरीयत। और यहाँ एक इंसान पे जुल्म हो रहा है, करो बर्दाश्त फिर ऐसे ही, फिर क्यों आवाज़ उठा रहे हो दूसरे मजलूमों के खिलाफ। अरे मजलूम होता है, एक बात याद रखो, हमेशा याद रखो ये। और मजलूम का ना कोई दीन होता है, ना धर्म होता है, ना ज़ात होती है, ना ही वो क्या करता है वो चीज़ मायने रखती है। बस मायने ये चीज़ रखती है उस पर जुल्म हो रहा है। हमने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले बनना चाहिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की इनके अंदर वो बात ही बाकी ही नहीं रहा। इसीलिए
जब डॉक्टर जाकिर नाइक का मसला था, बहुत सारे लोग ये सोच के खामोश हो गए, अपने को क्या करने का, सलफ़ी है बोले, वो अहले हदीस है, कुछ लेना देना नहीं अपने को। डॉक्टर उमर गौतम का मामला आया, उस टाइम पे क्यों हमने इतने मेमोरेंडम वगैरह नहीं दिए? उस वक्त में अगर ऐसे धरने देते, आंदोलन करते, इस तरह से एहतजाज करते ना, तो नंबर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का नहीं आता था। एक बात याद रखो, मुल्क में मजलूम चाहे कोई भी हो, मजलूम की कोई ज़ात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई रिलीजन नहीं, मजलूम मजलूम होता है। इसलिए मजलूम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले बनो। समझ में आया ना? तो भी मरना है और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओगे तो भी आपको मरना है, मरना ही है। कोरोना में अच्छे अच्छे मर गए, हम बच गए हुए हैं, तो हमने ये सोचना चाहिए कि अब जो ज़िंदगी मिली है वो हक़ के रास्ते पे चलने और हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।